हेलो एवरीवन। तो मैं ना इसी एक वीडियो में आपको 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट चेस ट्रैप्स बता दूंगा। तो आप ऐसे समझ लो, आप इस वीडियो को सेव करके रख दो। तो आपको कभी भी कोई ट्रैप्स वगैरह देखने हुए तो आपको एक ही सिंगल वीडियो में मिल जाएंगे। अभी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि भाई देखो, जब भी मैं अभी आपको जैसे ट्रैप्स बता रहा हूँ तो ट्रैप्स इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि भाई आप जाओ और सिर्फ ट्रैप्स जाके खेलो, नहीं। मेरा मेन पर्पस ये है ट्रैप्स बताने का। और आप भी इस चीज को याद रखो कि भाई आपके ऊपर अगर आपका ओपोनेंट कोई ट्रैप खेलने की कोशिश करता है तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए और आप उस ट्रैप में नहीं फंसने चाहिए। और डेफिनेटली अगर आपको चांस मिलता है तो आप इन ट्रैप्स को खेल सकते हो, बट डेफिनेटली इस पे हमको डिपेंडेंट नहीं रहना है। चलो, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला ट्रैप जो हम देखने वाले हैं उसका नाम है फिशिंग पोल ट्रैप। अब देखो, इसमें ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को कुछ ट्रैप्स पहले से पता हो, कुछ ट्रैप शायद आपके लिए न्यू हो। तो आप एक बार देख लो, आपका रिवीजन भी हो जाएगा अगर आपको कुछ ट्रैप्स पहले से पता भी है तो फिशिंग पोल ट्रैप कैसे होता है आप इसको देखो। नॉर्मल आप मान लो E4 का ओपनिंग शुरू होता है, E4 E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप टू B5। ये है हमारा नॉर्मल रूई लोपेस ओपनिंग। अगर आपने मेरा ओपनिंग्स वाला वीडियो देखा है, टॉप 5 चेस ओपनिंग्स कौन सी है ग्रैंड मास्टर्स की, तो रूई लोपेज ओपनिंग फर्स्ट नंबर पे आता है। ग्रैंड मास्टर्स की जो फर्स्ट चॉइस है, सबसे ज्यादा खेले जाने वाला ओपनिंग, वो रूई लोपेज ही है। नाइट टू F6 कैसल किया मान लो व्हाइट ने, आप यहाँ पे खेल सकते हो मूव नाइट टू G4। अब देखो, ये थोड़ा सा मिस्ड वेन, ये सारी चीजें दिखाता रहेगा, लेकिन ट्रैप्स में यही होता है, कोई ना कोई मिस्टेक करेगा, आपको भी थोड़े से अनयूजुअल मूव्स खेलना पड़ेगा, तभी जाके आप ओपोनेंट को प्रोवोक कर सकते हो मिस्टेक्स के लिए। मान लो अभी उसने खेला मूव पॉन टू H3 और आपके नाइट को किक अवे करने की कोशिश की, तो अब आप इस नाइट को हटाओ मत, आप खेलो मूव पॉन टू H5। इनएक्यूरेसी दिखा रहा है, दिखाने दो, क्योंकि यहां अगर आपके ओपोनेंट ने टेक कर लिया तो उसके लिए हो जाएगा बहुत बड़ा मिस्टेक। क्योंकि जब आप खेलोगे पॉन टेक्स, ये रुक का जो फाइल है ये पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। नाइट मान लो पीछे चला गया E1 पर, क्वीन आपने खेल दिया H4 पर, चेकमेट का आप थ्रेट दे रहे हो। तो मान लो उसने पॉन खेल दिया कि भाई किंग को उसको भगाना है, तो आप डायरेक्ट चेक देने के पीछे मत जाओ, पहले आप करो पॉन पुश। अभी किंग कहीं पे भाग नहीं सकता। अब मान लो कुछ भी मूव खेले, इट डजंट मैटर, आप सीधा कर दोगे क्वीन से चेकमेट और आपका इजीली हो जाएगा विन। अभी आपके कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं इसी को लेके कि नहीं, अगर ओपोनेंट ऐसे नहीं फंसा तो वगैरह, तो मैं आपको फिशिंग पोल में ही अभी सेकंड ट्रैप बता देता हूँ। ठीक है, फिशिंग पोल का ही सेकंड ट्रैप है, ऐसा समझ लो, थोड़ा सा एडवांस ट्रैप है कि भाई आपके ओपोनेंट को पता है। तो E4 E5, नाइट F3 नाइट C6, बिशप B5, नाइट F6, ये कॉमन है। कैसल करने के बाद नाइट G4 भी कॉमन है। अब आपके ओपोनेंट को पता है कि नहीं भाई H3 खेलना ही नहीं है क्योंकि H5 आ जाएगा और इसका कोई यूज नहीं होगा, तो मान लो वो खेलता है मूव रुक टू E1, एक नॉर्मल नेचुरल मूव मैं अज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, अब आप खेल दो मूव बिशप टू C5, इस पॉन पे है प्रेशर। अभी वापस ना रुक को मूव करना, ऐसा थोड़ा सा ओपोनेंट्स को जान पे आता है, आप ऐसा समझ लो। ऐसा किसी को भी ह्यूमनली फील होता है कि नहीं, ये नहीं करते हैं क्योंकि बार बार ऐसा लगता है सेम मूव्स हो रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, बट एक्चुअल में रुक F1 बेस्ट मूव है। और मैंने जैसे आपको बताया, ट्रैप्स जनरली तब वर्क करते हैं जब आपको ओपोनेंट मिस्टेक कर दे। यहां मान लो उसने खेल दिया D4 कि भाई इसको ब्लॉक करना है, आप खेल दो मूव नाइट टेक्स पॉन। उसने नाइट टेक्स मारा, तो अब आप बिशप टेक्स मत मार देना वरना क्वीन टेक्स नाइट आ जाएगा। अब आप खेल दो मूव क्वीन टू H4, यहाँ पे चेकमेट का थ्रेट आप लगा रहे हो, यहाँ पे मतलब बहुत सारे थ्रेट्स हैं। अगर नाइट उसने पीछे रख दिया तो आप दे सकते हो सिंपल चेक, किंग जाएगा कॉर्नर में, क्वीन G1 चेक। अब या तो उसको नाइट से मारना है या तो फिर रुक से मारना है। जैसे आप देख रहे हो उसने डायरेक्टली ब्रिलियंसी दिखा भी दिया, किसी से भी वो मारे आप सीधा कर सकते हो नाइट F2 और ये हो जाएगा चेक मेट। होप आप लोगों को ये वाला ट्रैप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग ट्रैप नंबर 3 की तरफ। ये वाला ट्रैप है, इसका नाम है एलिफेंट गैम्बिट। अब ये कैसे वर्क होता है इसको समझते हैं। पॉन टू D4, पॉन टू D5, C4 E6, नाइट C3, नाइट F6, बिशप टू G5, और कोई कोई ओपोनेंट्स एज अ ब्लैक यहाँ पे खेलते हैं मूव नाइट टू D7। ये पहले तो ओपनिंग कौन सा है, ये है क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन, ये नॉर्मल नेचुरल वेरिएशन है। अब
जनरली यहाँ पे बिशप टू E7 सबसे ज्यादा पॉपुलर है कि भाई ओपोनेंट ने पिन किया है, पिन को ब्रेक करते हैं। लेकिन आप आपके ओपोनेंट को ना एक ऐसा ट्रिक कर सकते हो, ये ब्लैक की यहाँ कोई मिस्टेक नहीं हुई है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। नाइट टू D7, व्हाइट अगर सोचे कि अरे वाह पॉन टेक्स आ जाएगा और पॉन टेक्स के बाद में नाइट टेक्स आ जाएगा क्योंकि ये नाइट पिन है, ऐसा अगर आपका ओपोनेंट सोचेगा तो आप देख सकते हो ये हो गया है उसका बहुत बड़ा ब्लंडर। आप खेल सकते हो नाइट टेक्स नाइट, आप दे दो आपके क्वीन को, क्योंकि अब आएगा बिशप चेक और इस चेक से बचने का व्हाइट के पास एक ही तरीका है, वो है क्वीन से ब्लॉक करना। बिशप टेक्स किंग टेक्स, और जब आप किंग टेक्स बिशप मार दोगे आपके पास एक माइनर पीस प्योरली एक्स्ट्रा रहेगा, और एक एक्स्ट्रा माइनर पीस मतलब आप इजीली इस गेम को अब आप जीत सकते हो। अब हम लोग चलते हैं हमारे ट्रैप नंबर 4 की तरफ, जो कि है पर्क डिफेंस में खेला जाने वाला ट्रैप। पर्क डिफेंस यानी कैसे होता है पहले तो आप इसको समझो। E4 D6, नाइट C3 नाइट F6, नाइट F3 G6, बिशप C4 बिशप G7, दोनों साइड में किया कैसल। अभी अगर आपको किंग्स इंडियन डिफेंस पता है, अगेन थर्ड मोस्ट कॉमनली प्लेड ओपनिंग है किंग्स इंडियन डिफेंस बाय ग्रैंड मास्टर्स। तो किंग्स इंडियन डिफेंस का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसे ही दिखता है, बट किंग्स इंडियन डिफेंस जनरली D4 के अगेंस्ट कंसिडर होता है, बट पर्क डिफेंस के मूव्स भी क्लोज टू उससे सिमिलर ही है, ज्यादा कोई फर्क आपको देखने नहीं मिलेगा। पॉन टू D3, नाइट बी D7, दोनों प्लेयर्स अपने पीसेस को डेवलप कर रहे हैं। बिशप टू E3, और अगर यहां पे आ जाता है मूव रूक टू E8 तो ये हो गया है बहुत बड़ा ब्लंडर। देखने में तो ये आपको इतना कोई मेजर ब्लंडर नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है, अभी यहाँ पे कंप्यूटर ऑन है, एनालिसिस ऑन है, तो इसीलिए आप देख पा रहे हो कि भाई ठीक है ब्लंडर दिखा रहा है, तब आप ऐसे ये हो जा रहे हो कि अरे वाह अभी कुछ तो आने वाला है, बट क्या आने वाला है फाइंड करना डिफिकल्ट है। यहां आता है मूव बिशप टेक्स पॉन चेक, और इसका रीजन क्या है, क्योंकि जब आप दोगे नाइट से चेक, और डजेंट मैटर किंग कहां पर जाए, कहीं पर भी वो जाए, आप खेल सकते हो मूव नाइट E6, और ये क्वीन हो चुका है ट्रैप ओपोनेंट का। जब वो कुछ भी खेले आप सीधा सीधा क्वीन मार के यहाँ पे आपका विनिंग पोजीशन आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं हमारे ट्रैप नंबर 5 की तरफ। ये कहीं ना कहीं मुझे पक्का यकीन है आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, कहीं ना कहीं ये ट्रैप देखा होगा। इसका नाम है हैलोवीन गैम्बिट। कैसे खेला जाता है, थोड़ा सा लंबा ट्रैप है, तो अगर आपने देखा भी होगा तो एक चांस है कि शायद आप एक्यूरेट मूव्स उसके भूल चुके हो सकते हो। हैलोवीन गैम्बिट ना आप ब्लिट्स बुलेट गेम्स में ट्राई करके देख सकते हो, वो मे बी वर्क हो सकता है। तो शुरू होता है मूव E4 E5, नाइट F3 नाइट C6, नाइट C3 नाइट F6, मतलब ये 4 नाइट्स गेम जब आएगा, जो बिगिनर्स के थ्रू सबसे ज्यादा कॉमनली खेले जाने वाला गेम है 4 नाइट्स गेम, तो उस टाइम आप इसको देख सकते हो। नाइट टेक्स पॉन, प्योर ब्लंडर आपको करना है, मतलब नाइट का देना है आपको सेक्रीफाइस। क्यों, क्योंकि आप खेल रहे हो D4 और E5, मतलब आप एक पीस देकर सेंटर उठाने की कोशिश कर रहे हो। अब यहाँ पे आएगा मूव पॉन H4 पॉन टू H5, ताकि व्हाइट का H5 ना आए, वरना ब्लैक का पोजीशन ना बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होता जाएगा। बिशप टू C4, यहाँ पे प्रेशर है पॉन पर, मान लो उसने खेला बिशप B4। बिशप टू G5, क्वीन पे प्रेशर, क्वीन को बचाने की कोशिश। अब आप खेल दो मूव क्वीन F3, यहाँ पे चेकमेट का थ्रेट है। अगर उसने पॉन पुश खेलने की कोशिश की तो आप सीधा खेल सकते हो मूव क्वीन D5, वापस चेकमेट का थ्रेट, पॉन पुश चेकमेट बचाने के लिए, बट आप दे रहे हो चेक, वापस से चेक, ठीक है, ये फोर्स्ड मूव्स आ गए, एक और चेक। अभी यहाँ पे ना 2 ऑप्शन थे वैसे, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एक था किंग C5, एक है किंग टू B6, बट किंग B6 भी अगर आता है तो आप नाइट A4 खेल के कंटिन्यू कर सकते हो और उसमें भी आपका विन ही होगा। बट मान लो उसने खेला किंग C5, पहले मैं आपको किंग C5 बता देता हूँ, तो बिशप चेक, किंग टेक्स बिशप, आप इस नाइट को मारो, वो पॉन वॉन कुछ भी पुश करे, इट डजंट मैटर, क्योंकि अब आ रहा है चेक एंड दिस इज अ चेक मेट। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देता हूँ एक बार कि अगर मान लो उसने खेला, सॉरी, अगर यहाँ उसने खेला मूव किंग टू B6, तो आप कैसे चेकमेट करोगे, नाइट A4 चेक, किंग आ गया इधर A5 पे, बिशप से आप दोगे चेक, किंग टेक्स नाइट वो मारेगा, अब आप खेल दो A3 और B3 इज द अनस्टॉपेबल मूव, वो कुछ भी खेले, ठीक है, डजंट मैटर, आप खेलोगे B3 और ये हो चुका है ब्लैक किंग का चेकमेट हैलोवीन गैम्बिट में। अब चलते हैं हम लोग ट्रैप नंबर 6 की तरफ। इस ट्रैप का नाम है साइबेरियन ट्रैप। ये स्पेशली खेला जाता है
सिसिलियन डिफेंस में स्मिथ मोरा गैम्बिट अगर आपको पता होगा तो स्मिथ मोरा गैम्बिट के अगेंस्ट में वर्क करता है। पॉन टू D5, पॉन टू सी पॉन E4, पॉन C5, D4, पॉन टेक्स, पॉन पुश, पॉन टेक्स, नाइट टेक्स। तो ये हो गया हमारा स्मिथ मोरा गैम्बिट ऑफ सिसिलियन डिफेंस। नाइट C6, नाइट F3, पॉन टू E6, बिशप C4, क्वीन C7, कैसल किया मान लो व्हाइट ने, तो अब यहाँ पे ब्लैक अपने पीसेस को डेवलप करना कंटिन्यू करेगा। क्वीन E2, अब जो लोग स्मिथ मोरा ट्रैप को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं उनको पता है कि भाई क्वीन E2 एक बहुत ही कॉमनली प्लेड मूव है स्मिथ मोरा में। लेकिन क्या हो जाता है कि ओपनिंग जब भी आप लोग प्रिपेयर करते हो तो एक चीज का ध्यान नहीं देते, ये मैंने मेरे मिस्टेक्स वाले वीडियो में भी बताया। अगर आपने मिस्टेक्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो 10 कॉमन मिस्टेक्स वाला वीडियो मैंने बनाया, उसको आप जाके प्लीज चेकआउट कर लेना। उसमें मैंने ये बात क्लियरली बोली है कि भाई जब आप ओपनिंग ऐसे लर्न करते हो, सिर्फ मतलब रट्टा मार लेते हो ओपनिंग को, तब ये मिस्टेक्स होते हैं। यहां आता है मूव नाइट G4 और यहाँ पे चेकमेट का प्रेशर बन रहा है। डेफिनेटली अभी नाइट इसको बचा रहा है। अभी अगर वो पॉन पुश करके नाइट को हटाने की कोशिश करे, ये हो गया बहुत बड़ा ब्लंडर, क्योंकि यहाँ आ जाएगा मूव नाइट टू D4, काइंड ऑफ फोर्क है डेफिनेटली। अब यहाँ पे व्हाइट खेले तो खेले क्या, उसने अगर नाइट मार दिया तो यहाँ से सीधा सीधा आ जाएगा चेकमेट। अगर दूसरा नाइट उसने मार दिया तो आप मार सकते हो सीधा सीधा क्वीन को और आपका यहाँ पे हो जाएगा विन। इसके अलावा अगर कोई मतलब आप ऑप्शन देखोगे कि जैसे आप बोलोगे कि अच्छा अगर मैं क्वीन को मूव कर दूं तो फिर भी चेकमेट आने वाला है, बिकॉज टेक 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 किसी से भी टेक करो, मतलब क्वीन भी टेक करे तो भी ये चेकमेट रुकने नहीं वाला। तो ये था साइबेरियन ट्रैप। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रैप की तरफ, जिसका जो है ट्रैप नंबर 7, इंग्लैंड गैम्बिट में खेले जाने वाला ट्रैप। ये भी एक बहुत ही कॉमन ट्रैप है। पॉन टू D4, पॉन टू E5, पॉन टेक्स, नाइट से आप अटैक कर रहे हो पॉन को, बट यहाँ पे कंसिडर होता है कि व्हाइट इस पॉन पे स्टिक रहता है, तो फिर क्या होगा, क्वीन E7, पॉन पे प्रेशर, और बिशप टू C4, बिशप टू F4, ऑल्दो ये बेस्ट मूव है बट इतना प्रिफरेबल मूव नहीं है मेरे हिसाब से। क्वीन चेक, बिशप के ऊपर प्रेशर है तो डेफिनेटली अभी उसको बिशप से ही ब्लॉक करना पड़ेगा। क्वीन टेक्स पॉन, रुक को मारने का थ्रेट है। अब यहाँ पे ना बहुत लोग गलती करते हैं, वो खेलते हैं मूव बिशप C3, ये सोचकर कि रुक भी बचा लेंगे और क्वीन पे अटैक भी कर देंगे। अब आप खेल दो मूव बिशप टू B4, आपने इस बिशप को ही पिन कर दिया। क्वीन से अगर वो बचाता है तो टेक्स, क्वीन टेक्स और क्वीन C1 हो जाएगा चेकमेट। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को इंग्लैंड गैम्बिट वाला ट्रैप पता ही होगा। नेक्स्ट ट्रैप की तरफ हम लोग चलते हैं, ट्रैप नंबर 8। ये भी एक बहुत ही कॉमन ट्रैप है, इसका नाम है लीगल स्मेट। तो लीगल स्मेट 7 मूव्स में होने वाला एक चेकमेट है। चलो देखते हो कैसे वर्क करता है। पॉन E4, पॉन E5, नाइट F3, D6। ठीक है, बहुत लोग आप देखोगे बिगिनर लेवल पर जब इस पॉन पे प्रेशर होता है तो पॉन पुश करके इस तरह से पॉन चेन बनाकर अपने पॉन को डिफेंड करते हैं। क्यों? और उसका और एक भी रीजन है कि पॉन डिफेंस के साथ साथ बिशप भी एक्टिवेट हो रहा है। तो आप कंटिन्यू करो नाइट C3, अगर उसने आपको किया बिशप से पिन, आप फिर से डेवलपमेंट कंटिन्यू करो। अब प्रोवाइडेड अगर ब्लैक ने किसी भी नाइट का मूव नहीं खेला है, कुछ ऐसे ही फालतू मूव खेल दिया, आप खेल सकते हो मूव नाइट टेक्स पॉन और आप दे दोगे खुद की क्वीन। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो यू टेक इट विथ चेक एंड यहां से हो गया चेकमेट। क्वीन सैक्रिफाइस करके हो रहा है चेकमेट। अगर बाय चांस, ठीक है, बाय चांस उसने क्वीन एक्सेप्ट नहीं किया, उसके जगह अगर उसने आपका नाइट मार दिया तो आप सीधा सीधा बिशप मार दोगे। आपके पीसेस बहुत अच्छे एक्टिव है, एक पॉन आपके पास ज्यादा है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा विनिंग पोजीशन आपके लिए आ जाता है। अब चलते हैं हम लोग हमारे ट्रैप नंबर 9 के तरफ। तो ट्रैप नंबर 9 है लास्कर ट्रैप। तो ये देखो कैसे वर्क करता है। पॉन D4, पॉन D5, C4, क्वींस गैम्बिट ओपनिंग में आप इसको E5 खेलकर काउंटर कर सकते हो इस तरीके से। पॉन टेक्स, पॉन पुश। अगर आता है मूव पॉन टू E3, जो अगेन बहुत कॉमनली प्लेड मूव है, आप दे दो बिशप से चेक। बिशप अगर ब्लॉक करता है तो आप खेलोगे पॉन टेक्स पॉन, आप आपका बिशप दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास है मूव पॉन टेक्स चेक। अगर किंग ने इस पॉन को मार दिया तो आपको क्वीन फ्री में मिल जाएगा, तो मे बी वो मारे नहीं, वो खेल दे मूव किंग हियर ऑन द E2। आप नाइट मारो बट आप यहाँ पे नाइट बनाओ। क्यों? ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को समझो। अगर आप पॉन मार के यहाँ पे कोई और दूसरा पीस बनाते हो, मान लो क्वीन बनाते हो, तो अपोनेंट ना पहले आपके क्वीन को मार देगा, पहले एक्सचेंज कर देगा,
फिर इसको आराम से मार लेगा और यहाँ पे इक्वल हो जाएगा पोजीशन, मे बी थोड़ा सा बेटर हो सकता है ओपोनेंट के लिए, इसीलिए आप नाइट बनाओ। जब भी वो नाइट को मारे आप दे दो बिशप से चेक, और फिर यहाँ पे आप इजीली क्वीन को कर सकते हो विन। ये वैसे तो मेट इन 5 बता रहा है, बट आपको दिख रहा है क्लियरली कि अगर आपको मेट इन 5 नहीं भी मिला तो भी ये पोजीशन कंप्लीटली विनिंग है। लास्ट वाला ट्रैप हमारा ट्रैप नंबर 10। ये ऐसा कोई पर्टिकुलर ट्रैप नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर ओपनिंग में ही खेल सकते हो, पर फिर भी मैंने इसको रेटी ओपनिंग बोल लो या फिर उसके जगह पे इंग्लिश ओपनिंग बोल लो, इन दोनों ओपनिंग्स में सिमिलर वे में आ सकता है। तो ये शुरू होता है विद द मूव नाइट f3, पॉन टू d5, पॉन c4, नाइट f6, g3, बिशप f5। अभी बिशप f5 ऐसा मूव लगता है कि भाई ये तो नॉर्मल मूव है ना, इसमें क्या ये हो रहा है, बट अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रहा है। आप खेलो मूव पॉन टेक्स पॉन, ब्लैक बोलेगा ठीक है मैं नाइट से मार देता हूं, बट ये है एक बहुत बड़ा ब्लंडर, क्योंकि यहाँ आ रहा है मूव पॉन टू e4 और ये हो रहा है फोर्क। अरे बट एक मिनट, इस पॉन को तो सिंपली मारा जा सकता है। जैसे ही पॉन मारा जाएगा क्वीन a4 चेक, पॉन टू c6, क्वीन टेक्स बिशप, और आपका एक पीस विन हो गया। ये आप मल्टीपल गेम्स में यूज कर सकते हो, मल्टीपल पोजीशंस में ऐसे टाइप के ट्रैप्स को आप यूज कर सकते हो। इसको आप मान लो फोर्क वाला ट्रैप आप इसको बोल के पुकार सकते हो। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख दो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।